ओम शांति। 9 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। प्रश्न है मुरली का, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध हो जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। तीसरा, भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है। शरीर के द्वारा ही तो आत्मा बोलेगी, है ना? तो जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ जाती है? कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए? बाबा कहते सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप में बुलाते हैं, परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। कैसे जाएगी? पता होगा तब तो जाएगी। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं, वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बना कर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, रहती है ना? उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बना कर दिया। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है। इन स्थूल नेत्रों से आत्मा को देखा नहीं जा सकता। उस आत्मा को और आत्मा के पिता परमात्मा को देखने के लिए समझ का तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान चक्षु बुद्धि रूपी नेत्र चाहिए, जिसे बाबा ने आत्मा कहा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई नहीं जानता और ना ही आत्मा को देख सकते। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता कब अंदर प्रवेश करती है और फिर निकल जाती है ना। बहुत महीन बातें हैं, उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरा कोई चीज हो नहीं सकती। बाबा कहते आत्मा का भी वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है?
आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र हैं, हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना, समझाया जाता है। आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है। यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है तो होता है देखा और गया। देखा, बाबा कहते हैं जो दीपक का मिसाल देते हैं वह भी सिर्फ एक तरह से, बाबा कहते हैं आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन अब बाबा भी क्या करें, बच्चों को कंसंट्रेट कराने के लिए, बच्चों को श्रेष्ठ मत दे करके श्रेष्ठ बुद्धि बनाने के लिए और श्रेष्ठ संकल्पों में बाबा कहते टिकने के लिए, मेरे महावाक्यों को समझने के लिए मुझे यह सब चित्र आदि बनवाने पड़े, है ना। बाबा की ही तो बुद्धि से यहाँ जो बाबा ने बनवाए हैं सब परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो लाइट आदि दीपक आदि का मिसाल देते हैं, लेकिन पर आत्मा तो उनसे भी छोटा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया है। तुम जानते हो श्री बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा तो सिर्फ नॉलेज की समझ देते हैं, नॉलेज की समझ से आप समझदार बनते हो, है ना। ऐसे सब चित्रों में, लिखावट में या कोई शास्त्र आदि मंत्र आदि तो बाबा ने उच्चारण करने का ही नहीं है। सिर्फ एक बीज मंत्र है कि माँ में कम याद कर मन मना भव। वो भी क्यों, किस कारण, ताकि उस परमात्मा के संस्कार आप में आए और आप समान बाप समान बन, बाप समान आप समान बनाने की सेवा करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं, दैवत्व धारण करते हैं। तो विकर्म विनाश होने के लिए उस परम पिता परमात्मा को याद करना ही पड़े, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं इस तरह से शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते, है ना। यथार्थ तो नहीं पता ना कौन है शिव, क्यों याद करते हैं। याद तो सभी करते हैं, तो विश्व की सर्व आत्माएं कुछ न कुछ कारण से उस ईश्वर को याद करती हैं, है ना। बाबा कहते जो और याद करते हैं वो आपकी तरह याद नहीं करते, ज्ञान से याद नहीं करते, वह जानते ही नहीं। ना जानने कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। यह जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विक्रमाजीत बनेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा, देखिए भल भक्ति में कितना भी आप मंदिर जाएं, चढ़ावा चढ़ाएं, मिठाई फल फूल मेवा अगरबत्ती नारियल जो भी भक्ति का चलता है सामग्री कितना भी चढ़ाएं, लेकिन आपके मन में जो किसी के प्रति भावना है, अशुद्ध भावना है, जो आपके कर्म में अशुद्धता है, जो आपके खाने में अशुद्धता है, जो भी 5 विकारों का बाबा ने वर्णन किया है, वो विकारों को तो नहीं छोड़ते ना। झूठ भी बोलते हैं, क्रोध भी आता है, तो फिर क्या फायदा, कुछ पता तो है नहीं उससे। आप भल कितना भी जाएं, याद करें, लेकिन बेकार तो उससे नहीं जाएंगे और ना ही आप विक्रमाजीत बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं वो जानते ही नहीं। अच्छा, फिर क्या होगा, यह भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं योग से तुम विक्रमाजीत बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी, समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे, है ना। वह यह नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं, जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे। जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं।
कुछ भी समझ नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं, गीत में भी कहते हैं, बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। यह बाबा कहते गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वह आए कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है। पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो दिन होता है। जब दिन होना है तभी आते हैं। तो बाबा कहते जब रात पूरी हो दिन होना होता है तब मैं आता हूँ। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बैठ बाप पढ़ाते हैं। यह सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं मैं निराकार आऊं कैसे? यह तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया है। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं, या इसे ही परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला कहते हैं। इसे ही फिर पुरुषोत्तम का मेला कहते, पुरुषोत्तम युग कहते हैं ना। तो मास में नहाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो सही जो बाबा अर्थ बताते हैं, वहाँ आत्मा जो पतित बनी है और आत्मा को पुरुष कहा है और इस शरीर को प्रकृति कहा है, तो जो तमो प्रधान आत्मा है पुरुष, वो उत्तम बनती है इस पुरुषोत्तम मास में, अर्थात संगम युग में, है ना। तो ऐसे ही फिर इस ज्ञान सागर के ज्ञान से आत्मा स्नान करती है। जैसे दिखाए ना पुरुषोत्तम मास में नहाते हैं, तो किससे नहाते हैं? शरीर को धोने मात्र से तो विक्रमाजीत नहीं बनेंगे। परमात्मा जब यह ज्ञान दे और उस ज्ञान से आत्मा नहाए तब फिर स्नान करके पावन बने, है ना। तो पतित पावन बाप आए तब तो बाबा कहते जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं। कब आते हैं? कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप को आकर प्रजा रचनी है व राजयोग सिखाना है। तो किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो है देवता वर्ण, इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण। तो जरूर ब्रह्मातन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता। अब वह ब्रह्मा आए कहाँ से? क्या सूक्ष्म बतन से उतर आए? जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है, विष्णु तो सतयुग में है ना। तो विष्णु द्वारा पालना हो रही, तो यहाँ कैसे आए? तो अब बाबा कहते हैं वह यहाँ नहीं आ सकता। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से यह पद पाया है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं हैं और फिर वहां लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। बाबा ने पहले भी मुरली में बताया है कि राधे कृष्ण जो मम्मा हैं, सरस्वती मम्मा, वो राधे और ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है। तो 3-4 वर्ष का फर्क है राधा के जन्म लेने में, और वो भी अलग गांव की है और कृष्ण अलग गांव का है।
जब इनका स्वयंवर होता है तब फिर यह लक्ष्मी और नारायण स्वयंवर के बाद फिर ये युगल बनते हैं, विष्णु और लक्ष्मी। यही बाबा कहते हैं कि स्वयंवर करेंगे, है ना। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी, स्वयंवर करेंगे, तब फिर युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप हैं, छोटापन भी दिखाना पड़े ना। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं, बाप बैठ समझाते हैं। यह बाबा कहते जब यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं, है ना, तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा, इनमें प्रवेश किया है, नहीं तो इनका नाम लेखराज था। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो ना सके। ज्ञानी तो बाबा ही है, जाने जाननहार बाप है। जब तक वो ना आए तब तक किसी बात का एड्रेस मिले ही ना, और ना ही कोई बुद्धि सुलझे। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। यह भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुहा बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है। हमें पका पकाया मिल रहा है। इन सबको तो पकाना पड़ा, जो पुराने वरिष्ठ भाई बहन हैं, है ना, और जो हमारे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, प्रकाश मणि, दादी, जानकी दादी, मनमोहनी दादी, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई, तो ये सबको तो कितना मेहनत करनी पड़ी। तो बाबा कहते हैं तुमको तो पका पकाया मिल रहा है, गहरा मिलता है ना अभिलाज। पहले तो थोड़ा था, परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं वह जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो। भक्ति वाले तो सुनने तैयार नहीं होते ना, मूंझ पड़ते हैं। सत्य और असत्य में समझ नहीं आ पाता है, क्योंकि जब उधर से निकले तब तो वैराग्य हो, फिर ज्ञान मिले। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, है ना, तो योग हो तब विकर्म विनाश होते जाएं और वृद्धि शुद्ध, जो बुद्धि है वो शुद्ध होती जाए, फिर उनकी बुद्धि की वृद्धि होती जाती है। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, सुनंती भागंती कथंती भागंती, फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। यह पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं ना ज्ञान सुनने से। भाई बहन बना देंगे, घर गृहस्थ छोड़ा देंगे, विकारों में नहीं जाएंगे तो कुल कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। सफेद वस्त्र देख करके, ना जाने क्या क्या सुन करके, तो बस डरते हैं। बाबा कहते हैं अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए, है ना। ऐसे तो नहीं कि छोटे बच्चे में आ जाएंगे, छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या। छोटा बच्चा सबको बच्चा बच्चा कह करके बुलाएगा, बच्चे बच्चे, मीठे बच्चे, तो डाइजेस्ट करेगा कोई छोटे बच्चे के मुख से कहेगा तो कोई है। और कृष्ण के में तो जा ना सके, कृष्ण तो सतो प्रधान है, उसके शरीर में कैसे। तो बाबा कहते हैं सो भी बड़ा चाहिए, छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, अंत के जन्म के अंत में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, 12 गुरु हुए बाबा के, और 12 गुरुओं का अलग अलग अनुभव हुआ। किसी भी गुरु से भगवान का साक्षात्कार या उनको ये फीलिंग नहीं आई कि ये सदगति करा देंगे या मुझे सत्य मार्ग दिखाएंगे। कौन सत्य है, ईश्वर का सत्य जो एड्रेस है वो दे ही नहीं पाते थे। ऐसे करके उन्होंने इतने सारे एक्सपीरियंस किए, और फिर गुरु को छोड़, फिर जब उनको ईश्वर ने खुद साक्षात्कार कराया तो फिर सब कुछ छोड़ दिया। तो अनुभव तो होगा ना। एक बाबा की जो सच्ची कहानी है, बाबा एक गुरु बहुत बड़ी सभा में बैठे थे और उनके गुरु का फोन आया और घर में कुछ बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था। उनके घर में सब परिवार के सदस्यों ने मना भी किया कि आप ऐसे तो कभी नहीं जाते, छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि नहीं, गुरु का
कॉल आना मतलब काल का काल, क्या काल को हम मना कर सकते हैं। इस तरह से गुरु की बात मानना जरूरी है। और गए तो उन्होंने कहा कि 10,000 लेकर के आना। उस समय बहुत ज्यादा 10,000 होते थे। तो बाबा जब 10,000 लेकर के गए और गुरु के पास गए तो गुरु ने सोचा कि इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गुरु ने उनको बताया कि मेरा एक जो साथी है वो जुए में, सट्टे में पैसा हार गया है। ये एक्सपीरियंस बाबा का। तो फिर बाबा ने तुरंत क्या किया, उनको छोड़ दिया। ऐसे कई बाबा के जो है एक्सपीरियंस हुए, अनुभव हुए। तो फिर कितने शास्त्र आदि पढ़े, गुरु किए, तो अनुभव भी तो होगा ना। बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं, है ना। सत्य और असत्य में फर्क कब समझ में आएगा, जब आपको दोनों का ज्ञान होगा। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहां माया होती नहीं। यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीबी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए, असुर से देवता बनाते हैं। अब कौन सा राजाओं का राजा, कौन सा ज्ञान अमृत, कौन से असुर, कौन से देवता, ये इनमें फर्क भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ सत्य फर्क पता है, बाबा ने हमें बताया है। तो बाबा कहते हैं भल यह लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो, मुखवंशावली हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब स्वाहा किया जाता है ना। तो हम शूद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती, ना कोई आवाज आदि ही करते हैं। वह तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा, और अंदर कुछ और पकता रहता है। किसी के लिए बुरा सोच करके कि भगवान वो स्वाहा हो जाए, क्योंकि उसने मुझे थोड़े समय पहले बहुत कष्ट दिया, उसकी वजह से मैं आज इस हवन में बैठा हूँ, स्वाहा स्वाहा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी परेशानी को आप हरो। तो इस तरह से स्वाहा स्वाहा आवाज करना, घंटी पीटना, ये करना वो करना। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब कामनाएं पूरी होती हैं। वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती हैं। धारणा भी हो ना। धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। जिसे देह अहंकार है उसकी समझ में परमात्मा का ज्ञान आ नहीं सकता। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, हम खा तो जाते नहीं हैं, बल्कि आपके लिए उसमें पवित्रता, शक्ति, कितने सारे प्योरिटी के वाइब्रेशंस आकर के आपको कितना अंदर से ताकतवर बनाते हैं। तो आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम हैं जैसे भीलियां। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलियां के साथ वह खाएंगे। फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना। खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75%
धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वह हम पतित के साथ खाए यह लॉ नहीं कहता। वह वासना ले सकता होगा। बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूँ, वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है, मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वह बैठ खाती है। देखो बाबा ने आज कितना गुहा राज समझाया है। फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हों। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आया हुआ हूं तुम्हारी सर्विस करने। हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूं। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया। आज भल भक्ति में भी आप कितने भी तरह का भोग लेकर के जाएं, कितने भी तरह के मिठाई फल फूल आदि लेकर के जाएं, लेकिन आपने देखा होगा कि वह सब कुछ जो मीडिएटर है, जिन्हें नहीं पता, वो उनके घर जाता है और एक तरह से उनका शरीर निर्वाहार्थ, वह एक तरह से उनका जॉब है जिससे वो कमाई करते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं, है ना। तो मंदिर में आप कितनी भी महंगी ले जा करके उन चित्रों के सामने, मंदिर में मूर्तियों के सामने आप अगरबत्ती लगाएं, चाहे होम धूप करें, लेकिन उनमें तो वो चैतन्य शक्ति आत्मा है ही नहीं। वो तो सिर्फ जड़ चित्र हैं। वो खुशबू थोड़े लेते हैं और वो है भी अनुज, वो भगवान नहीं है। और भगवान है भी तो वो निराकार है, उसको कोई खुशबू नहीं। वो तो शरीर में जब आते हैं तब ब्रह्मा बाप से साकार हम परमात्मा से मिल रहे हैं। तो वहां आप मंदिर में कुछ भी लगाएं, लेकिन आपको डायरेक्ट कहाँ, इनडायरेक्ट ही जाता है ना सब। तो बाबा कहते हैं जो इनडायरेक्ट आपने किया है वो भी, उसका भी साक्षात्कार जो होता है वो भी मैं कराता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे। लेकिन जब तक मेरा समय यहाँ आने का नहीं होता तब तक मैं आ नहीं सकता। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, बाबा कहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं आप कितना भी भोग आदि लगाओ, कितने भी प्रकार का भक्तों को लगाओ, तो भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए। बाबा ने लास्ट में कह दिया, फिर भी उनकी याद में खाना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई ले भी लेते हैं, बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना। ब्रह्मा बाबा की बात यहाँ हो रही है, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजाई लेवे। वह तो है ही दाता। यह सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ बैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ से जैसे कि गुम है, ट्रांस में जाती है ना बहनें भोग लेकर के। तो बाबा कहते हैं भोग लेकर के कोई थाली के साथ में ऊपर उड़ नहीं जाता, रहते यहाँ ही हैं। सिर्फ बुद्धि से साक्षात्कार होता है ना। भोग नहीं ले जाते हैं, बैठ बैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं, जैसे कि यहाँ नहीं है, गुम है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बाप भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान है आज मीठे बाबा का। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ। और प्यारा कौन है, ये शरीर या आत्मा? आत्मा। तो मैं बाप का बच्चा,
मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं बाकी फंस जाते हैं तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं उसकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है। कोई अपने माता पिता को भूलता है क्या भला, या उनको याद करने के लिए कोई फोर्स करता है? नहीं ना। बाबा कहते हैं तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है, ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। मोह जहाँ होता है फिर बाप से मोह टूट जाता है। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी हैं। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी हैं। क्योंकि नाम मान शान ये स्वतः ही आपके साथ लगे रहेंगे यदि आप स्वमान में और सीट पर सेट रहेंगे। तो दाता परमात्मा है, देने वाला एक है। संसार से आपको कुछ मिलना नहीं है क्योंकि सभी उससे मांगते हैं। तो आप यदि सेवा बेहद की सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं, निष्काम कर रहे हैं, तो उसके डायरी में लिखा जा रहा है। आपको किसी को सफाई देने की या किसी से कुछ नाम मान शान के लिए कुछ मांग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।